के पाठक जी का जो बिल्कुल गैर संवैधानिक नियम विरुद्ध अधिनियम विरुद्ध जो निर्देश जा रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग वहाँ राजभवन पहुँचे थे। ऐसे पदाधिकारी जो बिल्कुल नियम विरुद्ध काम कर रहा है, निर्देश दे रहा है, इससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का शैक्षणिक माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि और बिगड़ेगा। ये जाते हैं स्कूलों में तो शिक्षकों को तुम करके बात करते हैं, तुम करके बात करते हैं। ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड का उपयोग करते हैं। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात अगर वो केवल करें, वह स्वागत योग्य है, लेकिन नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, के पाठक के खिलाफ जो एमएलसी हैं वो राज भवन गए थे, राज्यपाल से मुलाकात भी गए थे। हमारे साथ सीपीआई के एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह, राजभवन गए, राज्यपाल से बात भी की। पूरी बात क्या कुछ हुई, आज हम विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि के पाठक जी के आदेश से बैजनाथ यादव जी जो शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने कुल सचिवों को एक निर्देश भेजा, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक प्रत्येक दिन नहीं, हम वो नहीं जाना, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप राज्यपाल जी के पास गए, अपनी बातों को रखे, तो उनका कैसा रिएक्शन था, क्या बोले? बिल्कुल वो गंभीर थे और वो मीडिया के माध्यम से चीज़ों को जान रहे थे। जो के पाठक जी के द्वारा गैर संवैधानिक नियम अधिनियम जो विश्वविद्यालय जिसके तहत चलता है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, और समय समय पर जो उसमें अमेंडमेंट हुए, उसके तहत ही विश्वविद्यालय को चलाए जाते हैं। उसके अधीन ही विश्वविद्यालय काम करती है, या सरकार हो या राजभवन उसी के तहत निर्देशित करती है। उससे अलग हटकर के पाठक जी का जो बिल्कुल गैर संवैधानिक नियम विरुद्ध अधिनियम विरुद्ध जो निर्देश जा रहे हैं, उसी के खिलाफ हम लोग वहाँ राजभवन पहुँचे थे और तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ हमने लिखित आवेदन लेकर गया था कि आप विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अभिभावक हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, इसलिए आप इसको संज्ञान में लीजिए और ऐसे सारे निर्देश को वापस लेने का निर्देश दीजिए सरकार को। और साथ ही साथ ऐसे पदाधिकारी जो बिल्कुल नियम विरुद्ध काम कर रहा है, निर्देश दे रहा है, इससे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का शैक्षणिक माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि और बिगड़ेगा। और इस पर गंभीरता से उन्होंने कहा, महामहिम ने कहा कि हम बिल्कुल इस पर गंभीर हैं, हम इस पर अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लेंगे, बहुत जल्द निर्णय लेंगे। आपको साथ भी परेशानी हुई, आप भी सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखें, आपका भी जो पेंशन है वो रोक दिया गया। उन बातों को भी उनको अधिकार ही नहीं है ये रोकने का। हमने प्रिविलेज डाला है सदन में, सभापति के यहाँ जाकर हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। सारे 25 एमएलसी के साथ जाकर हमने सभापति से को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है कि इस पर नोटिस जाएगी उनको, और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को आगे विधान परिषद बढ़ाएगी। पर जो कई लोग हैं या माननीय भी हैं, वो कह रहे हैं कि के पाठक एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, तो किन्हीं को क्यों परेशानी हो रही है? अच्छा, इससे कौन अलग हटेगा? एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात अगर वो केवल करें, वह स्वागत योग्य है, लेकिन आज पूरे प्राथमिक शिक्षक हों, माध्यमिक शिक्षक हों, +2 शिक्षक हों या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक हों, सब आतंकित हैं, भयाक्रांत हैं। जिस ढंग के निर्देश, जिस ढंग की ये जाते हैं स्कूलों में तो शिक्षकों को तुम करके बात करते हैं, तुम करके बात करते हैं। ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड का उपयोग करते हैं। अधिकारियों को करते हैं तो शिक्षकों को करते हैं तो कौन बड़ी बात है? और ऐसे में क्या शिक्षक को भयभीत कर, आतंकित कर शैक्षणिक माहौल सुधारा जा सकता है? आज अपनी वो स्थिति नहीं देखते हैं कि आज जो जितने छात्रों की संख्या विद्यालयों में है,
या महाविद्यालयों में है, क्या उसके अनुकूल आधारभूत संरचना है इन शिक्षण संस्थानों में? आज बीपीएससी से बहाल शिक्षक शिक्षिका की पोस्टिंग सुदूर देहात में कर दी गई है। 9 बजे से 5 बजे तक उसका कार्य दिवस समय सारणी घोषित कर दिए हैं कि 5 बजे तक शिक्षक स्कूल में रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि आज के मौसम में 5 बजे अंधेरा हो जाता है। बहुत ऐसे स्कूल हैं देहाती क्षेत्र के जहाँ से आने जाने की असुविधा होती है, कोई यातायात का साधन नहीं है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे पैदल चलकर, और तब कोई सवारी की सुविधा है। कैसे आती होंगी? और ये तो देखा जा रहा है, लगातार प्रिंट मीडिया में भी बातें आ रही हैं कि कई जगह से छीन झपट की वारदात हो रही है। महिलाएं जो स्कूल से लौटती हैं, जो नई लड़कियां जो नियुक्त हुई हैं वो स्कूल से लौट रही हैं, उनके पैसे को छीना जा रहा है। गुंडे तत्व इस ढंग से लगे हुए हैं। बिहार में तो महागठबंधन की सरकार है, कहते हैं करप्शन और क्राइम से कोई समझौता नहीं होगा, फिर छीन झपट इस सरकार ये तो हो रहा है। ये तो आपका प्रिंट मीडिया प्रमाण दे रहा है, सब जगह न्यूज आ रहा है, हम अखबारों में देख रहे हैं। तो आप लोग की आप भी समर्थन दिए सरकार में दिए हैं, लेकिन बातें उठाते बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। जब आप सदन की कार्रवाई को देखें, ऐसे सवाल जहां होते हैं तो हम बिल्कुल उठाते हैं। चलिए, वो तो बात हो गई, पर के पाठक एक और नियम जारी किए थे, जो महिला स्कूटी चलाना सीखना चाहती हैं उनके लिए भी तो काम कर रहे हैं भाई, कि स्कूटी उनको चलाने के लिए सिखाया जाएगा स्कूल टाइम के बाद। क्या ये अच्छा बात नहीं? पहले जो वेतन ये दे रहे हैं, क्या बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को जो एक सहायक शिक्षक का वेतन होना चाहिए वो दे रहे हैं? तो पहले शिक्षक जो दिन भर नौकरी करके उस दिन की कमाई होगी उससे अपना पेट अपने परिवार को चलाएगा कि पहले स्कूटी खरीदेगा? स्कूटी कितना में देता है, कैसे खरीद पाएगा? पहले परिवार चलाएगा, उससे पैसे बचेंगे तब तो स्कूटी खरीद पाएगा कोई। पर के पाठक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, बेहद ही चहीते हैं नीतीश कुमार के पाठक। गांधी मैदान से कितने तारीफ किए थे, आप नहीं सुने थे? तो तारीफ तो ताली तो बजवाए गांधी मैदान में, लेकिन आज स्कूल में जाकर उन शिक्षकों में कितना आक्रोश है के पाठक के खिलाफ, ये आप जाकर शिक्षकों से बात करके उसकी मनोदशा को जान सकते हैं। कितने आक्रोशित? बिल्कुल आक्रोशित। समय पर स्कूल आना पड़ रहा है इसलिए? क्या नहीं, 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहने का जो ये नियम पूरे देश में कहीं नहीं है। ये पूरे देश में जो स्कूलों की समय सारणी है वह निर्धारित है 9:30 बजे से 4 बजे तक। आप समझ सकते हैं कि 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहने के कारण शिक्षक, और चूँकि महिलाओं को, खासकर महिलाएं जो सुदूर देहात में जिसकी पोस्टिंग हो गई है, जहां आने जाने की असुविधा हो रही है, 5 बजे शाम में अंधेरा हो जाता है, वो भयभीत रहते हैं, उस स्थिति में शिक्षकों में तो आक्रोश होगा ही। नहीं कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक है। अब डीओ डीपीओ के लिए संडे को भी कार्यालय खुला रहेगा, एक नया फरमान। यही तो कह रहे हैं कि यही तो तुगलकी फरमान, तानाशाही आदेश इनका निकलता है। लगता है कि जैसे शिक्षा विभाग में आपातकाल की स्थिति हो गई। आपातकाल में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी विभागों में, जिस ढंग से ये विभाग को निर्देशित कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं और चला रहे हैं। क्या आप लोगों ने राज्यपाल से हटाने की भी मांग की? बिल्कुल की है कि ऐसे अपर मुख्य सचिव से, प्रधान सचिव से शिक्षा विभाग का काम चलने को नहीं है, शिक्षा का विकास इनसे नहीं होने को है। आज सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से ये शिक्षा विभाग को चलाना चाह रहे हैं, ये अपने शिक्षकों को, अपने अधिकारियों को जिस ढंग से ये भयाक्रांत किए हुए हैं, उससे शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। आगे क्या करेंगे? कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे क्या? आवश्यकता महसूस होगी तो खटखटाएंगे। कोर्ट तो है ही, न्यायालय भी है ही। पहले हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। हम लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ के सदस्य हैं, विधानमंडल के सदस्य हैं हम। पहले हम यहाँ लड़ेंगे कि सदन से लड़ लेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। जब तक हटेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। बिल्कुल।
तो चलिए, क्या कुछ करे थे आपने सुना है। अंतिम दम तक लड़ेंगे, जब तक हटेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।